हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एक एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता के पूजन का विधान है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद मुनि, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हे नारद, देवशयनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार राजा मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव में प्रजा में बहुत परेशानी रहने लगी। अन्न व जल न होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन, धार्मिक अनुष्ठान आदि सब कार्य बंद हो गए। राज्य और प्रजा की स्थिति को देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, पूरी प्रजा परेशान है, क्योंकि सृष्टि का कल्याण वर्षा से ही होता है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह दुख दूर हो सके। राजा मानधाता ने प्रजा की बात सुनकर विचार किया कि अगर उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो फिर भी उनकी प्रजा को इतनी परेशानी या कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस परेशानी का हल खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वन में घूमते हुए राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा से उनके यहाँ आने का प्रश्न पूछा। तब राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ही धर्म का पालन करता रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा घोर कष्ट में है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। धर्म के अनुसार राज्य में काम करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ा, इस कारण मुझे अभी तक नहीं मिला। राजा ने कहा कि मैं आपके पास इसी संदेह को दूर कराने के लिए ही आया हूँ। कृपया मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राज्य में उत्तम वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा से व्रत का विधान जानने के बाद राजा मानधाता अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर प्रजा और मंत्रियों के साथ पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की उपासना की। राजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छा गई। अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई। राजा की प्रजा फिर से खुशहाल रहने लगी। तो देवशयनी एकादशी की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि